गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 4 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि मंगलवार का अवसर और बड़े सुंदर तरीके से सुंदर मुहूर्त में इस सावन के महीने का आगमन हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है, सावन का पहला दिवस है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और साथ साथ उस दिन मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। ग्रहों की परिवर्तन की सूचना भी आ रही है और ये सूचना आपके लिए तो कम से कम खास तौर पे बहुत पॉजिटिव रहेगी। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के दोपहर के बाद जब चंद्रमा का परिवर्तन होगा तो आपके लिए शुभ योग बनाएगा। आपके मनोबल में परिवर्तन होने की स्थिति बनेगी, पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं और समय का लाभ आपको मिल पाएगा। देखिए, सावन का महीना आरंभ हो रहा है और ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से इस सावन के अंदर अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। मंगलवार के दिन कहा जाता है कि कोई भी शुभ अनुष्ठान यदि आरंभ हो तो वो हमेशा फलदायी होता है, और इस बार मंगलवार के दिन सावन का आरंभ जो हो रहा है वो अनुष्ठानित तौर पर तो करने के लिए बहुत शुभ तिथि दिखाई देती है, तो इसका लाभ आप यदि लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। और इस बार सावन तो वैसे ही बेहद खास है। मड़मास के जो कहा विशेष तौर पे ये सावन जो है, लौंद का महीना जो है वो सावन में ही पड़ रहा है, तो सावन 30 का नहीं 60 दिन का हो जाएगा, करीब 2 महीने का। तो 2 महीने तक हमने सुंदर अनुष्ठान के कार्यक्रम का संकल्प लिया है। उस दिन आश्रम में करीब 60 दिन तक 2 महीने तक सुंदर रुद्राभिषेक का आयोजन रहेगा। शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे तक आप सब भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान शिव का संपूर्ण प्रकार से पूजन कर अभिषेक कर कई चीजों से अभिषेक कर अपने मनोरथों को सिद्ध करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। उस दिन मंगला गौरी जी का पूजन भी है, तो आप कोशिश ये करें। ग्रहों की गणना आपके अनुकूल है, जैसा हमने आपको बताया कि दोपहर के बाद का समय पॉजिटिव है, तो आपके लिए समय अनुकूल रहे, इसका समझते हुए कार्य करना चाहिए। शाम को अवश्य भगवान शिव का पूजन उस दिन सुबह सुबह बिलपत्र से, जल से, दूध से भगवान का विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि तिल के द्वारा भगवान का, सफेद तिल के द्वारा भगवान का पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। भगवान पर विशेष तौर पर आप दूध अर्पित करें, भगवान पर बिलपत्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 5 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सुबह से ही पॉजिटिव साइंस प्राप्त होने के योग बनेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके मन में रहेंगी और उसका लाभ ले सकते हैं। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी एनहांस होने के योग बनेंगे और आप अच्छे से कार्य में संलिप्त होने के योग बनाएंगे। देखिए, इस दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और चंद्रमा की स्थिति भी आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रही है, तो अनुकूल रहता है आपकी राशि के अनुसार से। और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए समय दिखा रही है कि आपको इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में बुधवार का अवसर है, पालक गौशाला में जाकर पालक गाय को खिलाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। 6 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया और चतुर्थी का योग। तृतीया उस दिन सुबह बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगी, चतुर्थी उसके बाद आगमन कर लेगी सूर्योदय के बाद, और उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अस्त भी हो जाएगी, क्षय भी हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, तो पंचमी का आगमन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जब तिथि क्षय हो जाए, चतुर्थी तिथि क्षय हो जाए, तो उस दिन तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए। इस दिन 2 ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में जा रहे हैं विशेष तौर पर शनि के साथ चंद्रमा, और शुक्र राशि में प्रवेश, शुक्र जो है वो विशेष तौर पर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल के साथ जो चंद्रमा का जाना, शुक्र का जाना, और विशेष तौर पे कहा जाता है कि तामसिक प्रवृत्ति का उदय हो जाता है। देखिए, एक तो सावन का उदय हो रहा है और ऐसे में मन में तामसिकता भी उदय हो जाती है, तो ऐसे में ध्यान रखिए कि तामसिकता होनी चाहिए। संसार में सांसारिक व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा लिप्त होने के कारण से आपका अध्यात्म कहीं ना छूट जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी है, तो कोशिश करें भगवान गणेश का भी पूजन करें, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। और हम बात कर लेते हैं 7 जुलाई की। 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, और ये पंचमी तिथि विशेष तौर पे बहुत ही आपके लिए शुभ सूचना लेके आई है, शुभ योग लेके आई है। ग्रहों की स्थिति यदि हम बात करें, मकर राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल है, लाभ होने की स्थिति प्रशस्त कर रही है। चंद्रमा शनि के साथ द्वितीय भाव में चले गए हैं। ऐसे में यदि आप अपने मन और अंतःकरण को एक करके काम करेंगे तो बहुत शुभ स्थिति का लाभ प्राप्त होगा। वैसे सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात और, कई लोगों की कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। उस काल सर्पयोग की शांति के लिए इस पंचमी तिथि से कहा जाता है कि इस पंचमी तिथि पे काल सर्पयोग की पूजा कर शांति के लिए काल सर्पयोग शांति यंत्र को सिद्ध कर स्थापित कर लेना चाहिए घर। तो पूरे वर्ष तक
काल सर्पयोग का नेगेटिव प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता, तो उसके लिए बहुत सुंदर तिथि शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। लेकिन यहां एक बात हम बताना चाहेंगे कि काल सर्पयोग बहुत रेयर कुंडली में होता है। आजकल हम जितनी भी कुंडलियां, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनके मन में एक आशंका होती है कि उनको किसी ने बता दिया कि उनकी कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है। देखिए, ऐसे में हमने एक बात का अनुभव किया, करीब करीब 80 से 85% कुंडलियों में काल सर्पयोग होता ही नहीं है और वो बेकार व्यक्ति परेशान रहता है। तो हमने उसके लिए सुंदर व्यवस्था बनाई है कि हमारे इस नंबर्स पर आप अपने प्रश्नों को जानने के लिए आप अपनी जन्मपत्री को भेज सकते हैं और हम उसका निवारण आपको अवश्य देंगे कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है कि नहीं है, और इस बात को भी आप हमारे इस कार्यक्रम से जान सकते हैं। खैर, तिथि के अनुसार से जो ग्रहों के योग हैं वो विशेष तौर पे बहुत शुभ बने हुए हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए रहेगी, तो आप इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। 6 जुलाई को यदि हम बात करें, अब हम 8 जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई को शनिवार का अवसर पड़ेगा और षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए पराक्रम का उदय करने वाली सूचना लेकर आ रहा है। और विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो इस दिन परिवर्तन हो रहा है बुध में भी, और बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मध्याह्न काल में। ये आपकी बहुत सुंदर स्थिति बनाएंगे, ये आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को, आपकी सांसारिक बुद्धि को और ज्यादा ठीक करने के योग बनाएंगे। अभी तक आप में जो था थोड़ा सा वीतराग उत्पन्न हो रखा था बुध के कारण से, कई बार मनोभाव ऐसा हो गया था पिछले करीब 20 दिन में, आपने देखा होगा कि कोई लाभ नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप उन्हीं तिलों में से तेल निकालने का दोबारा प्रयास कर सकते हैं जिनमें आपने पहले सोच लिया था कि कोई लाभ की स्थिति नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ऐसी हो सकती है, तो इस स्थिति का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें। शनि को विशेष तौर पर शनि के दोषों को दूर करने के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बुध थोड़े अस्त हैं इस वक्त, तो ऐसे में बुध को भी शक्ति प्रशस्त करने के लिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप हरी सब्जियों का दान करें, वो आपके लिए बुध की शक्ति को प्रशस्त करने वाला रहेगा, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं। 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो इस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि उदया है, लेकिन उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा, इसीलिए आज की तिथि को कालाष्टमी के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में सावन का महीना, कालाष्टमी की तिथि, भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर अवसर है। तो कोशिश ये करें शिव पार्वती, क्योंकि रविवार का अवसर दुर्गा जी के लिए भी प्रशस्त होता है, और ऐसे में अष्टमी तिथि जो है वो शिव और पार्वती दोनों के लिए प्रशस्त कही जाती है। तो दोनों का पूजन बड़े सुंदर तरीके से करें और विशेष तौर पे भगवान उनकी आरती उतारें। कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हुए भगवान शिव को कर्पूर के द्वारा बड़ी प्रसन्नता पूजन करने से कहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बड़े सुंदर अवसर बन जाते हैं। तो ऐसे में आपकी ग्रहों की गणना विशेष तौर पे आपके लिए पॉजिटिव चल रही है, पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने कार्यों को पूरी तरह से कराने का प्रयास करना है। रविवार का अवसर है और ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के तौर पर है, लेकिन पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। और ऐसे में हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से भव्य कार्यक्रम रखा है। सावन के पहले सोमवार पर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रोजाना चल रहा है, और इसको आज के दिन बड़े व्यापक रूप से आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना तो आज पॉजिटिव बनी हुई है आपके लिए, और शाम को जब चंद्रमा परिवर्तन करेगा तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, तो गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। ऐसे में लाभ की स्थिति और प्रबल हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने के और ज्यादा योग है, धन आगमन होने के रास्ते बनेंगे, कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसे में आप तिथि का लाभ लेते हुए कार्य को पूरी तरह से आनंद के साथ करने का प्रयास करें। सावन का सोमवार है, जैसा हमने आपको बताया, जो सावन का विशेष पूजन का व्यवस्था है, हमने 60 दिन तक के लिए आने वाले विशेष तौर पे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक, रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में इन फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कर उसमें स्थान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि आप हमारे इस नंबर्स पर अपने प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे यहाँ योग ब्राह्मणों के द्वारा आपके अनुष्ठानित कार्य को करने की सुंदर व्यवस्था है। आप उस समय अपने नाम के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।